पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर दिखा रहा है इलीगल चीजें। अब ये टीवी चैनल बैठ के देखना और ये जो सास बहू के ड्रामे, ये आज की यूथ नहीं देखेगी। मुझे सिर्फ इस साल नहीं, मुझे पाकिस्तान में सिनेमा खुलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। सारी जिंदगी कैंसर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रोल जो है हमारे शोबिस के लोगों का। इन्होंने पहले दिन से सपोर्ट किया, आज इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो खान साहब कह रहे हैं मेरा बिलीव कुछ और है कि यार फॉरेन कंटेंट आने चाहिए। कि एक चैनल ओनर अरेस्ट हुआ है और किसी चैनल पे न्यूज भी नहीं आती है। मुझे कहा गया कि यार आपका डायरेक्टर जो है वो शलवार कमीज पहनता है और हमारा स्टाइल अवार्ड। मैंने कहा मैं तो फिर धोती पहन के आऊंगा। Sir Rashid Khwaja, a renowned producer who has his notable works Good Dunya, Very Bad Log, and Salahi to his credits, collaborations with film production in India, a 30-year career through which he has pretty much seen and experienced it all. I would call him one of the pioneers of the private media industry, served as the CEO of AV Productions, MD at A Plus Productions, Director Programs of Prime Entertainment, Executive Director and the Chairman of Censor Board as well, of Pakistan 2030, and actor as well, by the way. He's been involved in launching various. he's been involved in launching several television channels and ad agencies, and currently he's a serving chief executive officer for Entertainment Pakistan, and also probably the best person I get to talk to, learn, argue, debate, ponder over mechanisms of a so-called choti si media industry. Sir Rashid sir, Khwaja sir, how are you? Thank you for being on the small little Koshish. आप कैसे हैं? ठीक ठाक? Thank you very much for the lovely introduction. नहीं सर, अब रिसर्च की थी, मैंने कहा था कि जितना कोशिश कर सकता हूं मैंने की। सर कैसा आपका टाइम गुजरा है कोविड में? मेरे लिए ये एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस है कि मुझे 3 महीने हो गए घर में बैठे। मैं एक्चुअली लॉकडाउन से पहले का घर पे हूँ। अच्छा। मैंने जिस दिन ये इसके बारे में पढ़ा और मैंने ये रियलाइज किया कि ये मेरे एज ग्रुप के लिए कितना डेंजरस है, तो दैट इज द डे आई डिसाइडेड, और मैंने अपना ऑफिस भी बंद कर दिया और मैंने आई एम होम। You're home. Fair enough. So I guess since you played a fundamental role in the media and film industry and हर चीज बंद हो चुकी है, पता नहीं सुनने में आ रहा है कि ऑपरेशन छोटे मोटे खुल गए हैं, टेलीविजन वाले वापस मैदान में आ गए हैं, शूट कर रहे हैं। आई होप दे प्लेइंग सेफ एनवायरनमेंट्स। बट सर फर्स्ट आई विल स्टार्ट ऑफ विद you've seen। देखिए मैं यहाँ पे आपको अच्छा, आपने जो कहा ना काम शुरू हो गया है। हाँ, मुझे अफसोस ये है कि हमारा मीडिया फिर गलत तरीके से काम कर रहा है। अभी हमें अलाउड नहीं है कि हम शूटिंग्स करें लीगली। गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं किया हमें, और हम चोरी छुपे कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दिया है और सारे पाकिस्तान के चैनल्स अब लाइन अप कर रहे हैं अपनी शूट्स को, और सब एक्टरों से डेट्स ली जा रही हैं, और अगले 2, 4, 5 रोज में सारे पाकिस्तान के चैनल्स सभी शूट कर रहे होंगे। बिल्कुल सही। तो दैट इज द ट्रेजेडी। और कल को वहां पे कोई इंसिडेंट होगा, अनटुवर्ड इंसिडेंट, किसी सेट के ऊपर कोई बीमार हो गया, किसी के साथ कोई ज्यादती हो गई, तो फिर एकदम ये कहेंगे हमें पता ही नहीं था, जो कि ये खुदा ना खास्ता सर, खुदा ना खास्ता if it goes down to any actor whatsoever, then I mean we don't have any insurance policies, producers are not taking responsibility, they being business minded, तो I guess थोड़ा selfishness का माहौल है। But then again we are used to the selfishness का माहौल। मैं आपसे शुरू करूंगा इससे कि सर I mean you've seen it all, you've known it all। What do you have to say firstly about regulations in the media industry? Are we a properly highly credible regulated industry, or are we an industry full of hitches and problems? नहीं, कैमरा ने भी हमेशा जो काम किया है वो बिल्कुल गलत चीजें की हैं। जहाँ पे जो उनको काम, उनको एज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी तो उन्होंने कभी किया नहीं। उनका यह भी है कि गवर्नमेंट की अगर कोई दुश्मनी जियो के साथ है तो वो बीच में आ जाते हैं और सब कुछ जियो बंद हो जाता है। जिस दिन एयरवे से दुश्मनी होती है एयरवे बंद हो जाता है। बट जब वो पायरेटेड फिल्में चल रही होती हैं, जब केबल पे जो ज्यादती हो रही है कस्टमर के साथ, उसके ऊपर वो कहते हैं कि कंप्लेन करें, फलाना करें, ऐसा करें, वैसा करें, और कभी कुछ नहीं होता। आज तक बंद नहीं हुआ। पाकिस्तानी फिल्में जो हैं वो उन पे केबल पे चल रही हैं, और हद ये है कि इंडियन फिल्म जो पाकिस्तान सेंसर बोर्ड बैन करता है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसको पाकिस्तान में बैन करती है, चूंकि पाकिस्तान के खिलाफ होती है फिल्म, और उसको भी केबल वाला दिखाता है, और उसको भी पैमरा मना नहीं करता, क्योंकि एंड में पैमरा ने उनको यूज करना है पॉलिटिकली, केबल ऑपरेटर्स को, तो वो कभी भी उनको मना नहीं करते कि तुम ये इलीगल काम ना करो। सही। ये वर्स्ट चीज है दुनिया में। मैं आपको बताऊं कि दुनिया के अंदर
ड्रग्स हर किसी को पता कि हर मुल्क में मिलते हैं, लेकिन कहीं दुकानें नहीं होती। इसी तरह पायरेसी है, दुनिया के हर मुल्क में पायरेसी है, दुकानें नहीं है कहीं। बिल्कुल सही है। पाकिस्तान में दुकानें हैं, पाकिस्तान में केबल ऑपरेटर दिखा रहा है इलीगल चीजें, और कोई रेगुलेटरी, तो आप इसको कह रहे हैं पैमरा इज अ रेगुलेटरी अथॉरिटी, तो कैसे इलीगल चीजें दिखा सकता है? कैसे किसी बिजनेसमैन को नुकसान पहुंचा सकता है पैमरा के? हमारी फिल्में उठा के दिखा रहे हैं। आप हमायूं से पूछें, आप जितने पाकिस्तान के मेजर प्रोड्यूसर्स हैं उनसे पूछें, उनकी फिल्म 24 घंटे चलती रहती है केबल पे। राइट। ये बड़े शहरों में नहीं चला रहे, क्योंकि बड़े शहरों में जरा शोर शराबा हो जाता है, हर किसी को पता चल जाता है। आप छोटे शहरों में जाएं, इसीलिए तो छोटे शहरों में सिनेमा नहीं बन रहा, इसीलिए जो हर कोई रो रहा है कि जी अमीरों के लिए सिनेमा बन रहा है, गरीबों के लिए नहीं बन रहा। गरीबों के लिए केबल वाला चला रहा है ना फिल्में, तो मुफ्त दिखा रहा है उसको, इसलिए सिनेमा नहीं बन सकता। और सिनेमा कभी भी नहीं बनेगा जब तक ये इलीगल चीजें चलती रहेंगी केबल के पास। तो पैमरा का रोल ये है, पैमरा का पॉलिटिकल रोल नहीं है कि जिस दिन गवर्नमेंट से झगड़ा हो वो चैनल को बंद करा दो, सिर्फ उसको 3 नंबर से उसको 33 नंबर पे ले जाओ, 33 नंबर से उसको दूसरे दिन 65 पे ले जाओ। पैमरा तो हर वक्त ये करता रहता है। अफसोस ये है, अफसोस है, कोई बात इसमें हम क्या कर सकते हैं। आई नो यू आर एब्सोल्युटली राइट अबाउट इट। अच्छा सर, मूविंग ऑन फ्रॉम रेगुलेशंस, लोग कहते हैं जी ये गोल्डन एरा था इंडस्ट्री का, हम लोग बड़े सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे होते हैं जी, गोल्डन डेज ऑफ दिस, गोल्डन इयर्स, गोल्डन इयर्स ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, गोल्डन इयर्स ऑफ टेलीविजन इंडस्ट्री। अभी पहली बात तो बताएं, आपने देखा है, वर वी प्रोफेशनल, वर वी अ प्रोफेशनल इंडस्ट्री इन एवरी वे, आर वी स्टिल प्रोफेशनल, और आर वी गोइंग टू अ न्यू सॉर्ट ऑफ एरा कि भाई हम बहुत ही सुपर तरीके से काम कर रहे हैं? जो आपका टेक्निकल लोग हैं, मैं तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से हूं, तो मैं एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूंगा, मैं न्यूज चैनल की बात नहीं करूंगा। बिल्कुल सही है, मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मैं देखता भी नहीं हूँ न्यूज चैनल, तो मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। सही है। जहां तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात है, इसको तबाह खुद हमारी मीडिया इंडस्ट्री ने किया, हमारे मीडिया के बड़ों ने किया, क्योंकि जो चैनल ओनर्स आए वो इस फील्ड के नहीं थे। अच्छा, इसलिए, और देखें, जब भी आपका उस फील्ड से होना बड़ा जरूरी है, और आपकी एज हमेशा वो होती है। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि जियो ने शुरू से न्यूज में लीड किया। क्यों किया? बिकॉज उसके जो ओनर थे वो खुद न्यूज से थे, बिल्कुल सही, उनका अपना एक्सपीरियंस था, और उनके एक्सपीरियंस से कोई मुकाबला नहीं था किसी का। एब्सोल्युटली। एंटरटेनमेंट में ARY अगर आगे गया या सुल्ताना सिद्दीकी आगे गई, तो उसकी लॉजिक है कि सुल्ताना सिद्दीकी खुद जानती है इस काम को, उन्होंने अपने बच्चों को ट्रेन किया, अपनी पूरी फैमिली को ट्रेन किया। सही है। आगे उनकी बहू और उनसे भी आगे निकल गई। सही है, बिल्कुल सही है। ठीक है ना? लेकिन उसका बैकग्राउंड यही है कि वो मीडिया इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को जानती थी। ठीक है। उन्होंने जब चैनल बनाया तो उससे पहले जिंदगी में कम दिए थे हिट, लेकिन उन्होंने हिट दे चुकी थी, वो देख चुकी थी कि हिट होता क्या है। बिल्कुल सही। हमारी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री में वो लोग आते चले जा रहे हैं जिनका कोई ताल्लुक नहीं है इस फील्ड से। अच्छा। लाइसेंस उनको दिए गए जिनका ताल्लुक नहीं है, लेकिन न्यूज चैनल उनको दिया जाता है जिनका बहुत बड़ा कोई बिजनेस चल रहा होता है, और वो एक हाई प्रोफाइल बिजनेस होता है, उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, गवर्नमेंट प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वो न्यूज चैनल खरीद लेते हैं कि न्यूज चैनल से उस माफिया का वो हिस्सा बन जाते हैं, और इस तरह से फिर वो बहुत बाइज्जत आदमी बन जाते हैं। बिल्कुल सही। वही गवर्नमेंट जो उनको पहले ब्लैकमेल करती है, वही गवर्नमेंट, वही पॉलिटिशियंस जो है वो फिर उनको उनसे एडवाइस लेने लगता है। और ये बहुत सारे, इनमें मैं नाम नहीं लूंगा, आप मुझसे वैसे नाम ले लीजिएगा दूसरे। ये आपके सामने है सब कुछ जो है। It's a vicious cycle. It's a vicious cycle, no doubt. तो सर अभी मतलब कि अगर आप बात कर रहे हैं कि टेलीविजन इंडस्ट्री को तबाह करने वालों की, हमारी टेलीविजन इंडस्ट्री वाकई में तबाह हो चुकी है? मतलब कंटेंट चल रहा है, ड्रामे चल रहे हैं, आप खुद काफी इन्वॉल्व हैं विद द प्रोडक्शन। हर चीज में पीछे रह जाते हैं। अब एज है डिजिटल की, अब ये टीवी चैनल बैठ के देखना और ये जो सास बहू के ड्रामे, ये आज की यूथ नहीं देखेगी। ये आप कुछ कर लें, ये नहीं देखेंगे। ये अभी भी सिर्फ हाउस वाइफ रह गई है जो आपके ये सास बहू वाली ड्रामा देख रही है, यूथ नहीं देख रही इसको। बिल्कुल ठीक है। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि आपके पास फिर आज, अब ये सिनेमा मुझे खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे सिर्फ इस साल नहीं, मुझे पाकिस्तान में सिनेमा खुलता हुआ नजर ही नहीं आ रहा। अच्छा जी, मैं आपको लॉजिक दे सकता हूँ, बताएं। आपको
क्योंकि बहुत लोग होंगे जो इस फील्ड से नहीं है, तो वो उनकी समझ में आना मुश्किल होगी कि क्यों। हाँ बताएं। देखिए, सिनेमा में प्रॉब्लम यह है कि आपकी फिल्म जो है, आपके सिनेमा जो है वो बगैर इंडियन फिल्म के नहीं चल सकते, क्योंकि आपकी ऑडियंस, अब यहाँ जज्बाती ना होइएगा, नहीं नहीं एब्सोल्युटली नहीं नहीं बिल्कुल इसका हुब्बुल वतनी से कोई ताल्लुक नहीं है। सही हम है। पाकिस्तानी, हम जितना भी हेटरेट दिखाएं और हम जितना भी हेट करते हैं इंडियंस को और इंडिया को या मोदी को, हम उनकी फिल्मों से बहुत प्यार करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारे सारे हीरो वो हैं उनके। हमारे, बिल्कुल सही। हम अपने सिनेमा में अपनी फिल्म देखने नहीं जाते जब तक हमें 2 4 5 लोग बताते नहीं है कि ये अच्छी फिल्म है, बिल्कुल सही। वरना हम देखने नहीं जाते। बिल्कुल आप सही। 2019 की सारी फिल्में उठा लें, किसी की एडवांस बुकिंग नहीं है, और जो एब्सोल्युटली फिल्में फ्लॉप हुई हैं वो 5 लाख, 6 लाख, 7 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 10 लाख, मैक्सिमम है 12 लाख जो उनका ग्रोथ है, क्योंकि बिल्कुल कोई आया ही नहीं देखने। बिल्कुल सही। दुनिया में फिल्म फ्लॉप होती है पहले वीकेंड के बाद। सही। पहले वीकेंड पे तो लोगों को पता नहीं है ना कैसी है, वो तो एक्टर को देखने जा रहे हैं, उसका विजुअल देखने जा रहे हैं, उनको उसका ट्रेलर अच्छा लगा वो देखने जा रहे हैं, उनके पास 100 रीजन, उनको गाना अच्छा लग गया वो देखने जा रहे हैं। बिल्कुल पाकिस्तान सही। में कोई आता ही नहीं फिल्म देखने, जब तक उसको कोई बताता नहीं है कि बहुत अच्छी फिल्म। एब्सोल्युटली अग्रीड। और ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप कंगना की देख लें, अगर हम हुब्बुल वतन होते तो उसके कितने अच्छे अच्छे डायलॉग थे इंडिया के खिलाफ, हम आए नहीं देखने, पाकिस्तानी कौन देखने आई नहीं। उसका टोटल ग्रोथ देखें कितने हैं, 5-5, 6-6, 8-8 लोग बैठे होते थे सिनेमा में। ये जुल्म है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, यस। कि पाकिस्तानी सिनेमा नहीं चल सकता बगैर इंडियन फिल्म के। ओके। अब इंडियन फिल्म नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि पाकिस्तानी सिर्फ 6, 7, 8 फिल्में हैं हॉलीवुड की जो देखने जाते हैं पैसे खर्च करके। सही। छोटी हॉलीवुड फिल्म पे भी लोग नहीं आते। सही है। सिनेमा चलेगा कैसे? जब से इंडियन फिल्म बन रही है सिनेमा कोई जा ही नहीं रहा। आप देख सही रहे है। हैं कि उस वक्त से लेके आज तक मैक्सिमम 6 या 7 अंग्रेजी की फिल्में हैं जिन्होंने हॉलीवुड की फिल्मों ने बिजनेस किया पाकिस्तान में, बिल्कुल ठीक। और 6-7 ही 10, 12, 15 होंगी। मैं एक साल की बात कर रहा हूं तो 3-4 पाकिस्तानी फिल्में होंगी। बिल्कुल सही है। तो 6, 7, 8 फिल्मों पे तो पूरा साल नहीं गुजर सकता ना नहीं सिनेमा। हो सकता, नहीं हो सकता। अब जिस सिनेमा के अंदर 8 या 9 स्क्रीन हैं, वो सिनेमा कैसे सरवाइव करेगा? जिसके बिल्कुल। पास 3 है वो भी नहीं कर सकता। बिल्कुल अगर सही हर है। हफ्ते कोई फिल्म नहीं आ रही, 2-3 फिल्में नहीं आ रही, तो 8 वाला तो बिल्कुल ही सरवाइव नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली। तो कैसे चलेगा? अब इस साल में ये कोरोना की वजह से हॉलीवुड की जितनी बड़ी फिल्में जो पाकिस्तान में बिजनेस करती थी, वो सारी अगले साल के समर में चली गई। ऐसे ही हुआ है। तो अगले साल समर तक अब क्या होगा पाकिस्तान में? सिर्फ ये 5, 6, 10, 12, इस वक्त 18 फिल्में हैं पाकिस्तानी जो इस वक्त जिनकी शूट खत्म हो चुकी है पोस्ट में, उनमें से कुछ 5-6 पोस्ट भी हो चुकी है और कंप्लीट है। इनके ऊपर पाकिस्तान का सिनेमा नहीं चल सकता 12-13 से। ठीक ये है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 6, 7, 8 हफ्तों बाद फिल्में खत्म, फिर क्या लगेगा चलेगा? तो ये आप ये देखो कि एक सिनेमा जो चेन चल रही होती है मॉल के अंदर, जो स्क्रीन चल रहे हैं 3-4, उनका किराया जो सिर्फ मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बताऊं कि उसका जो बिजली का बिल होता है वो 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख के करीब होता है। बिल्कुल सही है। और जिस सिनेमा में 5 लोग आ रहे होंगे एक शो में, वो कैसे वो बिल देगा? नहीं पॉसिबल। करोड़ों के रेंज में उसका रेंट होता है जो मॉल ले रहा है, सही। वो कहां से देगा? चल ही नहीं सकता। तो सर इसके अंदर जो आपका पॉइंट है कि इंडियन सिनेमा आई एग्री विद, फुटफॉल मिलता है, लोग देखते भी है, नथिंग रॉन्ग विद इट, लेकिन सर हमारी जो अपनी फिल्में हैं जो हम बना रहे हैं, जो हमारा मैकेनिज्म है, जो चाहे अगर हम 9 फिल्में भी रिलीज करें एक महीने के अंदर, 10 करें, 15 करें, फिल्में तो अप्रिशिएट नहीं हो रही ना, तो हमारी फिल्मों के साथ क्या मसला है? इज इट बिकॉज वी डोंट हैव द राइट? पूरी दुनिया में सक्सेस का जो रेशो होता है ना फिल्म में, वो 10% से ज्यादा कहीं नहीं होता। इट इज समवेयर बिटवीन 5 to 10% पूरी दुनिया में, वर्ल्ड वाइड। सही। मैं हॉलीवुड, बॉलीवुड, नेपाल, श्रीलंका, हर दुनिया के मुल्क की बात कर रहा हूं जहां पे फिल्म बनती है, उसका सही। रेशो यही है। आपकी प्रॉब्लम यह है कि आपकी साल में 20 फिल्में बन रही हैं।
तो उस रेशो के हिसाब से 2 हिट आनी चाहिए। ठीक है। आपका रेशो बुरा नहीं है, आपका रेशो भी वही है, बल्कि बेहतर है बाकियों से, क्योंकि अच्छा। 3-4 जब हिट हो जाती है तो आपका रेशो बहुत बढ़ गया 20 में। बिल्कुल सही है, सही। तो आपका रेशो बुरा नहीं है, सिर्फ आपको जरूरत है 100 फिल्मों की। आप इंडिया से सिर्फ उस वक्त बच सकते हैं जब आप 100 फिल्में साल की प्रोड्यूस करेंगे, तो आपको इंडिया की जरूरत नहीं है इंडियन ठीक है, फिल्मों की। ठीक है। फिर 100 आपकी अपनी है, तो हफ्ते में 2-2.5 फिल्में आपकी रिलीज हो रही हैं, किसी हफ्ते 2 होंगी, किसी हफ्ते 3 होंगी, सही, और अंग्रेजी की फिल्में आ रही हैं, सही हफ्ते है। की एक मूवी आ जाएगी, तो आपके पास वो रेशो बन जाएगा। ठीक है। वो ट्रैफिक के लिए आपको इतनी फिल्में चाहिए। ओके। मैंने इसीलिए ये मुशर्रफ साहब को भी प्रपोजल दिया था, मैंने पीपल्स पार्टी को भी ये प्रपोजल दिया, मैंने शरीफ गवर्नमेंट को भी दिया, और मैंने अभी ये खान साहब को भी भेजा था कि इंडियन फिल्में खोल दें पूरी तरह और उसको टैक्स करें। अभी आप फ्री मंगवा रहे हैं, क्यों फ्री मंगवा रहे हैं इंडियन फिल्म? इंडियन फिल्म टैक्स फ्री क्यों है पाकिस्तान में? आप उस पर अगर 15% टैक्स लगाएं और उस टैक्स से पाकिस्तान की फिल्मों को सपोर्ट दें, तो आप आज पिछले 7-8 सालों में सर्वाइव कर चुके हैं, सर्वाइव कर जाएंगे, एब्सोल्युटली। तो बट यहाँ पे कोई होता ही नहीं है कुछ हर कोई सुनता है, हर कोई बुलाता है, हर कोई आपसे बात करता है, हर प्राइम मिनिस्टर बुलाता है, तस्वीरें खिंचवाता है, वो बस खत्म हो जाती है उसके बाद। नहीं तो सर, तो हमारे पास वो है ना, वी हैव एन एक्टिव पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन। मैं ये ज़ियाउल हक के जमाने से देख रहा हूँ कि ये हो रहा है। अच्छा। और प्रैक्टिकली मैं मुशर्रफ के जमाने से इन्वॉल्व हूँ और मैं ये सब कुछ देख रहा हूँ। मुशर्रफ से भी पहले पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट और बीवी भी इस तरह किया, उन्होंने बुलाया, पूछा कि करना है, मैंने सपोर्ट करना है, मेरे फादर ने किया था, आई वांट टू सपोर्ट। इसी तरह नवाज शरीफ ने किया। राइट। आप देखोगे आसिफ जरदारी, उनके फादर वाज इन्वॉल्व्ड विद फिल्म, ही हैड सिनेमास, सिनेमा, एग्जैक्टली, यस। और पाकिस्तान का बेस्ट सिनेमा था उस जमाने का। यस, एब्सोल्युटली, दैट यू नो। तो और एक्सपीरियंस था। पहला मिनी थिएटर उन्होंने बनाया था रेंटिनो के अंदर, जो स्काला था वो उस जमाने में 70s में बनाया था उन्होंने, जो आज का मॉडर्न सिनेमा दुनिया में बना था, उस वक्त बनाया था, उसको बनाया था। तो फिल्म के लिए कुछ नहीं किया इन्होंने। नहीं तो सर, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि है तो सही, इतनी एक्टिव हमारी पाकिस्तान फिल्म प्रोड्यूसर एसोसिएशन है, माशाल्लाह से इतने बड़े बड़े नाम एसोसिएटेड है उसके साथ। अभी आई थिंक इलेक्शंस भी हुए हैं, बहुत सारी चीजें हुई हैं, तो बट उसके बावजूद भी फिल्में बैन भी हो जाती हैं, सेंसर भी सही नहीं होता है, तो फिर क्या मसला है? इतने पावरफुल टाइकून्स, इतने लोग, तो यू थिंक दैट द पीएफपीए हैज, वो आप आपस में पावर देख रहे हैं, कोई पावरफुल लोग नहीं है, कोई पावरफुल लोग एंड में कुछ करा नहीं सकते ना। जब नहीं करा सकते तो फिर आप पावरफुल नहीं है ना। पाकिस्तान में आप यू हैव टू बी पावरफुल क्या वी गेट समथिंग डन। नहीं, लेकिन पावरफुल तो है, यूनाइटेड भी है फॉर द यूनाइटेड कॉज। यार देखें, आप पावरफुल उस वक्त होते हैं जब आपको इश्यूज का पता हो और फिर उसके सोल्यूशन का पता हो। क्योंकि आप जब गवर्नमेंट के पास जाते हैं तो आप सोल्यूशन लेके जाते हैं ना, कि ये प्रॉब्लम है और ये उसके सोल्यूशन है, फिर वहां से कोई रिस्पॉन्स। लेकिन वहां उनकी लास्ट प्रायोरिटी है फिल्म। पाकिस्तान में किसी गवर्नमेंट ने कभी इसको इंपॉर्टेंस नहीं दी, समझा नहीं कि ये कितनी इंपॉर्टेंट चीज है और क्यों। मतलब इंडिया को भी आज जो इंपॉर्टेंस दुनिया में बनी हुई है वो इट इज बिकॉज ऑफ बॉलीवुड, राइट। और हर किसी को पता है, पाकिस्तान में भी सबको पता है। उसके बावजूद आप देखें कि किसी को इंपॉर्टेंस दी थी। आई थिंक आखिरी भुट्टो साहब थे जो जरा फिल्म इंडस्ट्री को इंपॉर्टेंस देते थे। सही है। नवाज शरीफ साहब को कोई मतलब इनको कोई वो इंटरेस्ट नहीं था। मतलब ये उस तरह थे कि भाई ये किसी के फैन थे, ये उनको इंपॉर्टेंस देते थे। ये किसी अब उनकी यंग एज में ही इन्होंने किसी को हीरो देखा, वो अब बाद में जब प्राइम मिनिस्टर बन गए तो वो उनसे मिलना जुलना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन इंडस्ट्री के लिए कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया किसी ने भी। नहीं तो सर, इसमें मैंने बहुत दफा देखा है और मैंने पढ़ा भी है कि फिल्म मेकर्स, फिल्म प्रोड्यूसर्स, ओनर्स, ये सब एक बड़ा सा एक सर्कल बना के जाते हैं, गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव से मिलते हैं, पॉलिसीज की बात करते हैं। ये जब से मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है फ्रॉम 1990 कि मैं ये इसमें मैं भी होता हूँ। यस, मैं यही बता रहा हूँ कि वहां पे सिर्फ तस्वीरें खिंचती हैं, कुछ नहीं होता, बातें होती हैं,
क्या करें हम आपके लिए, क्या करें हम, कैसे इंडस्ट्री को आगे लेके आए, क्या कैसे करेंगे, वो सब सुनते हैं, फिर उसका होता कुछ नहीं। पीपल्स पार्टी की जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर मैं फिजिकली इन्वॉल्व था। आई हैड लॉट ऑफ मीटिंग्स इन द प्रेसिडेंट हाउस। ओके, मैं उन 2-3 लोगों में से था जिनको बुला के ये सारा प्रपोजल बनाया गया था कि किस तरह से हमने इसको सपोर्ट देनी है और क्या चीजें चाहिए। सलमान फारूकी साहब वो चेयर कर रहे थे उसको। सही है। 2-3 वहां मिनिस्टर्स उस तरह आते थे। इस तरह मैं समझा था कि एक्चुअली कुछ होने लगा। ठीक है। एंड में उस तरह भी कुछ नहीं हुआ, वो रिपोर्ट्स बनी, हुआ कुछ नहीं। यस। और मैं कितने यानी कई महीने, मैं कोई 6, 7, 8 दफा मीटिंग के लिए वहां गया हूं और बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते थे उस मीटिंग में। और सलमान फारूकी साहब हर दफा उस मीटिंग में खुद आके उसको प्रिसाइड करते थे। ओके। उस मीटिंग को चेयर करते थे वो खुद। उनके प्रेसिडेंट ने उनको कहा था। वाह। ओके। उसके बाद फिर कुछ नहीं होता, तो फिर उसके बाद तो मैंने जिंदगी में उम्मीद ही छोड़ दिया। नहीं सर, तो एक सेकंड नहीं, तो मतलब कि क्या मतलब क्यों नहीं होता? आई मीन एक चीज परसुइंग भी तो होती है ना। आपने फोटो सेशंस की बात की, फोटो सेशन करें, एक कोई बंदा परस्यू भी तो कर सकता है ना, कि फॉलो करे या कुछ उनके पीछे पड़े। गवर्नमेंट कुछ होता ही नहीं है ना। मैंने आपको बता तो रहा हूँ, मैं तो फिजिकली इन्वॉल्व था ना सलमान फारूकी साहब के साथ। क्या प्रेसिडेंट के ऑर्डर पे हुआ था। मैं उस मीटिंग में था जब प्रेसिडेंट ने कहा कि क्या होगा, और सलमान साहब को कहा कि आप सलमान साहब खुद इसको देखेंगे, ये मुझे इसकी रिपोर्ट दे पूरी बना के, राशिद विल हेल्प यू, और ये आपको पूरा बना के देंगे। और फिर ये इस तरह ही हुआ, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आज तक नहीं पता। वो आई थिंक इसके पीछे ये हो सकता है कि गवर्नमेंट हमारी इतनी फ्रिवलिटी चेंज होती है कि जो एक बंदा उसको लीड कर रहा होता है, अगर वो चला जाता है तो उसके अंदर गवर्नमेंट तो 5 साल थी ना। आसिफ जरदारी, वो तो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए थे बीच में, लेकिन आसिफ जरदारी तो 5 साल थे। ये तो ऑर्डर में बात कर रहा हूँ आसिफ जरदारी साहब के। उसके बावजूद भी कुछ नहीं। हाउस में ये मीटिंग होती थी, मैंने आपको बताया, प्रेसिडेंट हाउस के अंदर मीटिंग होती थी, क्योंकि सलमान फारूकी साहब वहां बैठते थे। वो उनके स्पेशल सेक्रेटरी थे प्रेसिडेंट के, बल्कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे। So I guess फिर हम इसको एक गवर्नमेंटल फॉल्ट कहेंगे, नॉट द फिल्म मेकर्स फॉल्ट, दैट गवर्नमेंट डजंट परस्यू द अपॉर्चुनिटी टू ग्रो। यस, आई थिंक उनकी प्रायोरिटीज कुछ और हैं। वो चाहते हैं ऐसा हो, लेकिन उसके बाद और मसाइल शुरू हो जाते हैं, गैप बीच में रह जाती है। फेयर इनफ। यही हुआ, सारा यही हुआ। इतने लोग जो मेरे से डील कर रहे थे, इतने एक्साइटेड थे मेरे इस प्रपोजल के ऊपर कि यार आप क्यों इतने सालों से इंडियन फिल्म यहाँ पे बगैर टैक्स के ला रहे हैं, उस पर क्यों नहीं टैक्स लगा रहे, और आप वो टैक्स खुद ना लें, वो टैक्स जमा करके 15-20% हर फिल्म पे लगा दें, वो टैक्स जमा करके आप पाकिस्तानी फिल्म की पोस्ट फ्री कर दें उससे, कि मैं अपनी शूटिंग करूं, फिल्म बनाऊं, और आप उसकी, मुझे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसकी वो करा दे। इसमें कोई बेईमानी का गुंजाइश खत्म हो जाती है। मैंने ये प्रपोजल सारा बनाया था नेवडेक ने, जब भुट्टो साहब ने बनाया था नेवडेक, तो उसमें हुआ क्या, उन्होंने कहा कि जी एक फंड क्रिएट किया कि पाकिस्तान में फिल्में बननी चाहिए और अच्छी बड़ी फिल्में बननी चाहिए और गवर्नमेंट पैसा दे। वो जितनी बनी वो सब फ्लॉप हो गई और बुरी फिल्में बनी। क्योंकि ऐसे होता नहीं है, पैसे अपने पैसों से मैं बनाऊंगा तो मैं वो बनाऊंगा। अगर मुझे कोई पैसे देगा कि तुम बना दो मेरे लिए बहुत अच्छी फिल्म, तो मैं फिर मेरे मकसद चेंज हो गया ना फिर उसके साथ। बिल्कुल सही। It will not be a business proposal for me. It's not a business proposal. I do agree. मैंने उसको दिमाग में रख के ये सारा बनाया था। ओके। और यही इसी तरह का एक प्रपोजल मैंने सलमान फारूकी साहब के साथ भी बनाया था कि हम किस तरह से टैक्स करें इंडियन फिल्मों को, उस टैक्स को हम यूज करें पाकिस्तान की इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए। सही है। तो आपकी कॉस्ट बहुत, देखें वो प्रोडक्शन, आपकी फिल्म जो अगर 4 करोड़ की बन रही है तो आपके 2 करोड़ रुपए पोस्ट प्रोडक्शन पे खर्च हो रहा है। अगर वो गवर्नमेंट दे दे आपको उस पैसे से, सही, आप सोचे ना कि कितनी वाइबल बन जाती है। एब्सोल्युटली सही है। तो फिर then I guess then let's not blame the filmmakers a lot. I guess थोड़ा सा गवर्नमेंट हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। तो सर अभी जो थोड़ा I'll come back to a little bit of television. ये जो acquiring foreign content हो रहा है, वापस लेके आ रहे हैं, और ये शोर मच रहा है अभी जो गवर्नमेंट पॉलिसी पे से। अब किस पे? ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ये चाहते हैं कि ये वाला सीरियल चले, और उन्होंने ऑर्डर किया पीटीवी को। मुझे पीटीवी से बताया गया। ओके। बल्कि उनके जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये पब्लिकली अपने फेसबुक और उस पर ये क्लेम किया है कि प्राइम मिनिस्टर के ऑर्डर पे आया है। सही है। तो और मैं इसको इसलिए मान रहा हूं
कि मैंने एक कैंपेन चलाई थी जब ये टर्किश ड्रामा आया था डब होके, तो मैंने यूपीए के प्लेटफॉर्म से कैंपेन चलाई थी। उस वक्त पाकिस्तान के सारी पॉलिटिकल पार्टीज ने हमें सपोर्ट दी थी, हम सबसे मिले थे जाके कि हमें सपोर्ट चाहिए इसमें, सब ने हमें सपोर्ट दी सिवाय पीटीआई के। तो अब पीटीआई से तो हमारा बहुत ताल्लुक था कि भाई हमारे तो बहुत सारे शोबिज़ के लोग उसके अंदर हिस्सा है, तो मैंने और भी बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको फोन कर करके कहा कि खान साहब की सारी जिंदगी इस कैंसर हॉस्पिटल में सबसे बड़ा रोल जो है हमारे शोबिज़ के लोगों का। इन्होंने पहले दिन से सपोर्ट किया, आज इनको सपोर्ट की जरूरत पड़ी है तो खान साहब कह रहे हैं मेरा बिलीफ कुछ और है कि यार फॉरेन कंटेंट आना चाहिए। ओ भाई फॉरेन कंटेंट आना चाहिए, हमने कभी बोला कि हॉलीवुड की फिल्म नहीं आनी चाहिए, सही। बट जब आप डब करके लाते हैं और टीवी पे दिखा रहे हैं तो ये आपके लोकल उसको बहुत नुकसान दे रहा है। राइट। इससे लोकल आज देखेंगे, आज की अब रेटिंग उठाएं तो आज वो नंबर 1 है पहले एपिसोड की। यस। तो ये नुकसान दे रहा है या नहीं दे रहा कि पाकिस्तान की अपनी प्रोडक्ट जो है वो पीछे चली गई पीछे। वो पुरानी चीज है, वो इतना सस्ता मिला हुआ है कि चैनल्स के लिए तो ये बहुत फायदे की बात है ना। हाँ, कि आप सस्ता सा वहां से उठाएं, आप क्यों इतना महंगा यहाँ बना रहे हैं? 10 लाख रुपए में आप 2 लाख रुपए में वहां से उठाएं और उसको चला लें। नहीं तो सर इसके अंदर आपने एक बात की कि व्हेन यू वर इन्वॉल्वड इन स्पीकिंग अगेंस्ट इट एंड सेइंग दैट फॉरेन कंटेंट को आप इस तरह ना चलने दें, आप बोल रहे हैं कि अभी काफी हमारे दोस्त यार जो हैं वो लॉबीज के अंदर, पॉलिटिकल लॉबीज के अंदर बैठे हुए हैं। सो आई मीन देयर इज अ नॉइज बीइंग मेड ऑन दिस सब्जेक्ट एट फॉरेन, तो वो इसीलिए चुप है ताकि उनकी दोस्तियां चल रही हैं खान साहब के, उनका राइट नहीं कि वो कुछ बोले अभी। तो देखें अब ये लोगों को, अब जब 2-4 चैनल पे आएंगे ना फिर एकदम लोग हिलेंगे। बिल्कुल ठीक है। ये एक पे जब चलता है तो कोई नहीं, जब वो उस वक्त भी एक पे चल रहा था तो कोई इतना नहीं था। जो वो देखे ना वो चैनल पूरा खड़ा हो गया था उर्दू 1। हाँ बिल्कुल सही है, सब आ गए थे मैदान में, सब आ गए। लोकल प्रोडक्शंस की तो कहाँ गया वो नंबर 1 क्यों नहीं रहा? सही। तो फिर उसी के ऊपर था नंबर 1, सही, वहां से लाया था। सही है। तो मतलब कि 1-2 लोग और शोर मचाएंगे तो होगा। एंड आप ये अलाउ करेंगे सारे ले आएंगे वहां से। सब सुन रहा हूँ, मतलब कि हो सकता है, लेकिन आपने अभी वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, आप चैनल है ना सब बंद हो जाने, जो 6-7-8 साल बाद बंद होने से सारे चैनल, ये अब मुझे लगता है कि कोरोना की वजह से और 6-8 महीने में 10 महीनों में बंद हो जाएंगे। आप कह रहे हैं 6-8 महीनों में चैनल बंद हो जाएंगे? मतलब सारे तो बंद नहीं हो जाएंगे लेकिन ये बंद होना शुरू हो गए आपके सामने, देखें चैनल। हाँ मतलब कि अभी पिछले दिनों बंद हुए ना 2-3। हाँ बिल्कुल। और ये आहिस्ता आहिस्ता बंद होते जाएंगे। अच्छा, आपने you just mentioned right now when you were part of UPA. So what is UPA? I just want you to lay it out for me. What is the purpose? Why does it exist? What did you do about it? मैं आपको क्लियर करूं कि मैं I was born and raised and educated in Karachi. So I am thoroughbred Karachiite. Right. Now living in Lahore. Right. जब मैं लाहौर आया तो मुझे पहली दफा ये लगा कि मुझे ये फर्क नजर आया कि लाहौर में दोस्ती यारी बहुत है और एक दूसरे के साथ दुश्मनियां नहीं है फील्ड में। कराची में ग्रुप्स हैं, आप चैनल देख लें, कोई एक चैनल ओनर दूसरे के साथ बात नहीं करना चाहता, कोई दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। आप देखें कि ये दुनिया में कहीं हो सकता है कि एक चैनल ओनर आज 60 दिन से, मैं उसके फेवर में और खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ ये बात बताने के लिए कि एक चैनल ओनर अरेस्ट हुआ हुआ है और किसी चैनल पे न्यूज भी नहीं आती है। बिल्कुल सही है। कितनी हेट्रेड होगी एक दूसरे से, बहुत ज्यादा। और दूसरे भी अरेस्ट हुए हैं, जब वो अरेस्ट होते थे तो जियो पे न्यूज नहीं आती थी। बिल्कुल सही है। तो ये कराची का ये कल्चर है। सही है। बहुत ग्रुप्स होते हैं। सही है। नहीं तो उसके आया तो मुझे ये था कि पाकिस्तान में कभी, मैं चूंकि प्रोड्यूसर भी रहा हुआ था, तो मुझे ये था कि कभी भी प्रोडक्शन हो ही नहीं सकती, प्रॉस्पर ही नहीं कर सकती अगर आपकी ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी। ठीक है। आपको वही, क्योंकि मैं अकेला लड़ूंगा तो मुझे चैनल बैन कर देगा। ठीक है। लेकिन अगर मेरी ऑर्गेनाइजेशन जाके लड़ेगी तो वो मुझे पॉइंट आउट नहीं कर सकते कि मेरी वजह से है। सही है। तो इसलिए दुनिया में हमेशा जो है वो एक्टर नहीं लड़ता है, उसकी जो ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है वो लड़ती है उसके राइट के लिए। सही है। और किसी एक एक्टर के लिए नहीं लड़ती,
वो राइट्स के लिए लड़ती है सब। सही है। इसी तरह प्रोड्यूसर एसोसिएशन जो है वो यहाँ पे उसको बनने नहीं देते, चैनल का इंटरेस्ट नहीं है कि वो बने। सही। जो प्रोड्यूसर है जो एस्टैब्लिश होता है उसकी किसी चैनल के साथ सेटिंग होती है, सही वो है। उस चैनल को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता तो वो बीच में इन्वॉल्व नहीं होता। बिल्कुल ठीक है। तो वो जो सेकंड टियर के प्रोड्यूसर्स हैं वो मिलके ऑर्गेनाइजेशन बना रहे थे, उससे ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनती। ओके। मैंने लाहौर में इसलिए बनाई कि लाहौर में जरा दोस्ती आ रही है तो यहाँ पे मैं ऑर्गेनाइजेशन बना लूंगा, वहां शुरू से ही झगड़ा शुरू हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ वो बना ली मैंने, और वो ले जाके अब मेरा अल्टीमेट गोल ये था कि यहाँ से बनाऊंगा और मैं कराची ले जाके उनको दे दूंगा कि लैंड ठीक है। बनी बनाई गई। ठीक है। जब मैं वहां गया तो जो मेजर आपके प्रोड्यूसर्स थे, जो प्रोडक्शन हाउसेस थे, जी। वो सब वही बात करें कि ये तो होता ही नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, ऐसे टाइम जाया कर रहे हैं, कोई होगा नहीं। अच्छा हम आपके मेंबर बन जा रहे हैं, आप हमारे ऑफिस आ गए, हम आपके मेंबर बन जाते हैं। सही। यहाँ जब तक किसी के दुम पे पाँव नहीं आता, किसी के पैसे नहीं फंसते, वो इन्वॉल्व नहीं होता। सही। तो यूके में ना अब्दुल्ला काडवानी इन्वॉल्व हो रहा था, जो सही है। उस वक्त के सबसे बड़े प्रोड्यूसर थे। बाबर जावेद उस वक्त का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर था, वो सही। इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था क्योंकि उसकी एयरवाई के साथ सेटिंग थी। अब्दुल्ला काडवानी के जमाने में पता नहीं किसी चैनल के साथ थी, हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहता था। सही। मुन्ना दुरैद बिकॉज उसकी हम के साथ सेटिंग थी उनकी। सही है। उनके बगैर कैसे होगा, चलेगा। सही। एक वक्त आया कि मैं तंग आ गया और मैंने फिर छोड़ दिया उसको कि मतलब मैं आई एम नॉट इंटरेस्टेड। फिर एक आदमी ने उसको टेक ओवर किया, उसके अपने इंटरेस्ट थे, वो अपने इंटरेस्ट सर्व कर रहा है, लेकिन आई एम नॉट इंटरेस्टेड नाउ, क्योंकि आपके जो मेन स्ट्रीम जो फ्रंट लाइन प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो इन्वॉल्व नहीं है क्योंकि उनकी किसी चैनल के साथ सेटिंग है। ओके। जब तक वो फंसते नहीं है, वो फंसते हैं फिर वो आते हैं कि हाँ जी हम भी इन्वॉल्व होंगे उसको। सही। तो देखिए मेंबर तो हर शख्स जो जिंदगी में प्रोडक्शन करने का सोचेगा वो भी मेंबर बनता है ठीक। और उसको बनाना चाहिए। जिसने जिंदगी में एक प्रोडक्शन की है वो सारी जिंदगी के लिए प्रोड्यूसर है और वो सारी जिंदगी मेंबर रहता है ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का। राइट। लेकिन उसको चलाने वाले वो होते हैं जो फ्रंट लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, जो टॉप प्रोड्यूसर्स होते हैं, वो उसको चलाते हैं। तो इस वक्त प्रोड्यूसर नहीं चला रहे? कौन सा प्रोड्यूसर चला रहा है? आप सारे देख लें, वो रेगुलर प्रोड्यूसर भी नहीं है, वो फ्रंट लाइन के नहीं है, कुछ सेकंड जो अगर हैं भी तो सेकंड टियर के, थर्ड टियर के, शायद एक आध हो जो टॉप उसमें आता है। ओके। हुमायूं कभी इन्वॉल्व नहीं हुआ ना, हुमायूं के बगैर कैसे चल सकती है सुरेश? अब्दुल्ला काडवानी इन्वॉल्व नहीं होता, अब्दुल्ला काडवानी के बगैर कैसे चल सकती है? आज फाद मुस्तफा ने इन्वॉल्व होना चाहिए, वो क्यों नहीं है इन्वॉल्व? वो नहीं इन्वॉल्व होगा। दैट इज माई पॉइंट। आप जितने और भी, मैं शायद भूल रहा हूँ एक दो और, अब वो जो और बड़े हैं तो मोहम्मद दुरैद कभी भी इन्वॉल्व नहीं होंगे। नहीं सर, तो क्यों नहीं हो रहे? मैं पूछ रहा हूँ क्यों नहीं इन्वॉल्व होना चाहते? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? इंटरेस्ट है ना कि आप ट्रेड का इंटरेस्ट नहीं देख रहे ना, क्योंकि मोहम्मद दुरैद को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती ना, वो हम के साथ काम करती है, वो तो किसी और के लिए करती नहीं है। तो फिर क्या फायदा है फिर यूनाइटेड प्रोड्यूसर एसोसिएशन का? फायदा तो मैंने आपको बता दिया कि उसके बगैर आप प्रॉस्पर ही नहीं कर सकते। उसका फायदा क्या है? उसके बगैर आप चल ही नहीं सकते। तो आप सिर्फ फायदे की बात है, फायदे तो मैं आपको 1 करोड़ गिना दूं, मैं तो कह रहा हूं आप प्रोड्यूसर ही नहीं रह सकते। जो हुआ है इस वक्त, आहिस्ता आहिस्ता सारे खत्म हो गए। ओके। सब रो रहे हैं, सब एक दूसरे घरों में मिल रहे हैं, अपना व्हाट्सएप ग्रुप बना रहे हैं कि पैसे कैसे वसूल करें। एक एक चैनल से 50-50 करोड़ रुपया लेना है लोगों ने, और रोते हैं बैठ के। तो सर ये पेमेंट का जो इशू है, ये तो फिल्मों वालों के साथ हो रहा है। पहले चैनल ओनर्स ने तबाह किया, जो प्राइवेट प्रोडक्शन बनी थी एक इंडस्ट्री, उसको तबाह कर दिया। आहिस्ता आहिस्ता सब खत्म हो गए। हर चैनल ने, मेन स्ट्रीम चैनल ने अपना अपना बना लिया। जो सेकंड टियर के चैनल हैं वो पैसे नहीं देते। सही है, सही ठीक है। अब तो वो खत्म हो गया प्रोड्यूसर आहिस्ता आहिस्ता। इसी तरह ये अब फिल्म के साथ हो रहा है। ठीक है। एग्जैक्ट सेम चीज हो रही है। ओके। आपने प्रोड्यूसर को मारना शुरू कर दिया कि जो फिल्म बना रहा है वो पहले उसको सिनेमा ओनर मार रहा है कि वो 50% ले लेता है। सही है। उसके बाद
डिस्ट्रीब्यूटर मारता है, बिल्कुल ठीक है। पैसे नहीं मिलते, फिर उसको पैसे भी नहीं मिलते, वो एक तो 50% ले लेता है। देखिए एक चीज समझने वाली है कि जो सिनेमा ओनर है वो आपके बिहाफ पे कैश में कलेक्शन कर रहा है, बिल्कुल सही है। और वो कलेक्ट करके पैसे आपको दे रहा है, सही, तो उसके डिले का तो कोई लॉजिक ही नहीं है ना। वो बिल्कुल तो सही, अगले हफ्ते क्यों नहीं दे रहा, वो एक साल नहीं दे रहे। सही। आप आज अली जफर से पूछ लें कि तीफा ट्रेवल कब लगी थी और क्या उसके सारे पैसे मिल चुके हैं उसको, मैं गारंटी आपको करता हूं, मैं bet अच्छा। करता हूं कि जी उसको आज तक पैसे नहीं मिले। तो मैं सारे पैसे की बात नहीं कर रहा, हाँ, पोर्शन आज तक नहीं मिला, कुछ सिनेमा ओनर ने आज तक नहीं दिए। नहीं तो सर ये आई मीन देन वंस आई मीन दैट ब्रिंग्स मी टू माय नेक्स्ट थिंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड एग्जिबिटर्स कि क्या हमारे पास एक इंटैक्ट सिस्टम है टू मॉनिटर दिस? आर वी गोइंग थ्रू समथिंग व्हिच इज एंड नो वन पुशेस फॉर इट, एंड व्हाई नॉट? व्हाई वी नॉट गोइंग टू अरे इट? दुनिया भाई, भर में आप कह रहे हैं इफेक्टिव है और बड़े पावरफुल लोग हैं। जो पाकिस्तान का सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग फिल्मों में किसका है? जो चेयरमैन है पीएफडीए के। सही। सबसे ज्यादा आउटस्टैंडिंग सिनेमा वालों ने उनके पैसे खाए हुए हैं, ओ माय गॉड। सबसे ज्यादा। और वो छोटा मोटा अमाउंट नहीं है, बहुत बड़ा मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, आई कुड बी रॉन्ग, बट मेरी Right. इन्फॉर्मेशन ये है कि 20 करोड़ से ऊपर के ऊपर है वाओ। जो सिनेमा वालों ने दिए नहीं है। अब कहां देंगे कोरोना के बाद? अब तो अब उनके तो पास नहीं रीजन देंगे। है, पहले तो रीजन कोई नहीं था, आप तो नहीं देंगे। आज भी रीजन नहीं है कि भाई आपने तो मेरे बिहाफ पे पैसे जमा किए थे, वो तो कैश लिए थे आपने, आप क्यों नहीं मुझे दे रहे? वो कहां चले गए? गायब हो गए। ओके, वो अब तो नहीं है मेरे पास, अब तो सिनेमा बंद हो गए। इन्होंने एक्चुअली प्रोड्यूसर को मार दिया। ठीक है। बाहर से मैं पर्सनली जानता हूं 12 से 15 प्रोड्यूसर्स जो बाहर से आए, अमेरिका से और यूके से, और आके इन्वेस्टमेंट की उन्होंने फिल्मों में, ऑस्ट्रेलिया से, और एक फिल्म बना के उनको तबाह कर दिया और चले गए, और वो उन्होंने कहा दोबारा नहीं आना पाकिस्तान फिल्म बनाने। वाओ, दैट इज सैड। आप सब उठा लीजिए, अगर किसी को भी जानते हैं आप देख लें, उसने एक ही फिल्म बनाई होगी, दोबारा नहीं आया, और उसको फोन करके पूछ लें, वो रोएगा कि मेरे साथ पैसे खा गए, सिनेमा वाले ने पैसे नहीं दिए उसके। That's tragic. Sir, we often I mean, ये जो censorship की आप बात करते हैं, हमारे काफी लोग सेंसर में इन्वॉल्व होते हैं, फिर वो एट द सेम टाइम दे आल्सो आर पार्ट ऑफ द एक्टर्स फ्रेटर्निटी एज वेल, विद सम ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द प्रोड्यूसर्स फ्रेटर्निटी एज वेल, एंड समटाइम्स दे गो बिहाइंड द बैक एंड दे वुड सी अ फिल्म इन द सेंसर एंड दे वुड बैड माउथ द फिल्म एज वेल पब्लिकली। ये जरूरी है इस तरह से अनप्रोफेशनल चीजें करना? ये काफी, डोंट यू थिंक दैट वी शुड हैव पीपल हु सोली एंड सोली? आपको 4 की जरूरत ही नहीं है। ये आपकी वो जो अमेंडमेंट हुई थी जिसके तहत प्रोविंसेस को दिया गया, कोई प्रोविंसेस को कुछ नहीं दिया गया, सिर्फ आपने फाइलों के पेट भरने के लिए 4 प्रोविंसेस में वो खोल दिए, और एक कॉस्ट बढ़ा दी प्रोड्यूसर की सेंसर कराने के लिए। आज की कंट्रोल जो है वो सारा उसके पास है, सीबीएस के पास, जो इस्लामाबाद में। हालांकि उसकी टेरिटरी में सिर्फ एक सिनेमा सेंटर सही है, बिल्कुल सही है, और भी है 2 सिनेमा उसकी टेरिटरी में, और कंट्रोल सारा वहां है। बिल्कुल सही है, क्योंकि वहां पे डेमोक्रेट बैठते हैं, वहां पे आईसीआर भी बैठता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस है उस सेंसर बोर्ड की। तो सबसे इंपॉर्टेंट पंजाब वाला होना चाहिए और सिंध वाला होना चाहिए। बिल्कुल सही है, इनकी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है। अभी एक इंटरेस्टिंग बात है कि एक फिल्म थी जब वो सेंसर हुई, और लाहौर में तो उसको सेंसर सर्टिफिकेट भी इशू कर दिया। हाँ, ये जो सरमत गुजरत की फिल्म थी, जिंदगी तमाशा जी, सेंसर लाहौर से और कराची से सेंसर हो गई थी जी, सेंसर सर्टिफिकेट इशू हो चुका हुआ था। जी, सीबीएसई ने बैन किया क्योंकि वो मौलवी उधर गए और उन्होंने वहां से रुकवा दी फिल्म। तो लाहौर के सेंसर बोर्ड ने और सिंध के सेंसर बोर्ड ने, पंजाब के सेंसर बोर्ड ने कॉलें करके उससे वापस मंगवाया। अच्छा जी, सेंसर सर्टिफिकेट, और उसको कहा कि नहीं, और मुकर गए कि हमने दिया ही नहीं, एक्चुअली इशू हुआ था। आप तो से पूछ लें। नहीं, लेकिन नो चांस ऑफ जिंदगी तमाशा कमिंग, यू आई एम श्योर यू नो ऑफ इट, कोई कुछ भी नहीं हो सकता इस पे, और इज इट गॉन नाउ? अब कोई और फिल्म भी कौन सी आएगी यार, कैसी आएगी? चंदन नहीं होंगे तो सलमा कहां से आएगी?
सही है, सही है। मैंने तो उस वक्त भी उसको सरमत को कहा था कि तुम डिजिटल में उस पे जाओ, नेटफ्लिक्स पे, ये जो प्लेटफॉर्म है नेटफ्लिक्स पे। इन पे जाओ। हाँ, आई मीन इन द एंड आई थिंक वही करना पड़ेगा। देखें ऐसी देखें, इसमें बड़ी एडवांटेज होती है जो बहुत कम लोग समझते हैं। मैंने उसको भी समझाने की कोशिश की थी, दुर्ज का जो प्रोड्यूसर था, जी जी, शमून, या जी, ये आपके लिए आपके खुशकिस्मती की बात है कि आपके मुल्क जो है फिल्म बैन कर दे। आप सही सही सही। आप इसको किसी और मीडिया पे ले जाए ना, हाँ, किसी और बिल्कुल ठीक है, प्लेटफॉर्म पे ले जाए। बिल्कुल सही है, आपकी हिट फिल्म जो है, सबसे हिट फिल्म जो होती है, वो 5 लाख लोग देख रहे हैं सिनेमा में जाके। बिल्कुल सही है, जब फिल्म आपकी बैन हुई है तो हर किसी का इंटरेस्ट बन गया कि यार इसमें क्या है। बिल्कुल ठीक है, जब वो ऐसे प्लेटफॉर्म पे लगेगी जहां सारों का एक्सेस होगा, तो आपके 5 लाख की जगह 5 करोड़ लोग देख सकते हैं इसको। तो 5 एब्सोल्युटली, करोड़ नहीं तो 2.5 करोड़ तो डेफिनेटली 100% देखेंगे इसको। बिल्कुल ठीक है, तो 2.5 सही, करोड़ अगर आपको 100 रुपए लगे कि भी आप दिखा रहे हैं लोगों को 100 रुपए में, पूरी फैमिली को दिखा रहे हैं, तो भी आप सोचें कि आप किस किस्म का वॉल्यूम इकट्ठा करते हैं। वॉल्यूम प्ले कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन हम तो हर चीज में पीछे रह जाते हैं। इसमें भी पीछे हैं कि आज हमारे पास अपना कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। आपके पास जितने प्लेटफॉर्म है इस खत्ते में, वो सारे इंडियन है। या यस यस यस, 100% ऐसे ही है। नेटफ्लिक्स आपको दिख ही नहीं रहा था। नेटफ्लिक्स तो, अब नेटफ्लिक्स का तो अलग ही माहौल है। पर अभी 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 सर, हम ठीक है, यूर राइट कि सिनेमा इंडस्ट्री शट एंड यूर सेइंग दैट इंडियन सिनेमा इज रिक्वायर्ड फॉर दैट। बट मैं अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूँ, काफी दफा ये मसले होते हैं कि मल्टीपल रिलीजेस ऑन ईद जो हो जाती हैं, उसके अंदर सारे जो है वो एक साथ खड़े होकर बोलते हैं जी मैं भी रिलीज कर रहा हूँ, मैं भी रिलीज कर रहा हूँ, मैं भी रिलीज कर रहा हूँ। बीच बीच में से फिल्में आ रही होती हैं। ये क्या है कि एक प्रोफेशनल पॉलिसी सब बैठ के कर रहे हैं, इसका एक कोई सोल्यूशन नहीं हो सकता कि? ये जो बहस है, मुझे आज तक समझ नहीं आई कि ये लोगों को पता नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई 3 आए 30 आए, जिसकी है वो आएगा ना। ठीक है, जो सबसे अच्छी होगी उसको रश मिलेगा, जिसकी एडवांस होगी उसको ज्यादा शोज मिलेंगे। बिल्कुल ठीक है, तो नुकसान ऐसा ही, किसका होगा? जो छोटी फिल्म होगी, जो बुरी फिल्म होगी, उसको नुकसान होगा ना। होने दें उसको नुकसान, बिल्कुल सही है। उसे बाकी दिनों में भी नहीं चलना था। और एंड में सिनेमा वाले क्या करते हैं, उसी को शो नहीं देते ना। हाँ, जिसकी एडवांस नहीं होती और जिसपे लोग नहीं आ रहे होते उसको शो नहीं देते। थोड़ी देर, वो रोता बिल्कुल रहता है सही, कि मुझे शोज नहीं दे रहे। भाई शोज नहीं दे रहे, जिसके फुल हो रहे हैं उसको देते हैं, बिल्कुल सही है, उसके बढ़ा देते हैं। बिल्कुल सही है, तो ये ट्रेड है, इस तरह ही होता है काम, हर जगह ऐसे ही होता है। सही है। तो इंडिया में ईद पे इतनी फिल्में आती हैं, हाँ, वहां पे भी तो नहीं क्रिसमस पे फिल्में वो आती तो हैं, वो तो वो तो वहां पे आपस भी में दिवाली पे फिल्में आती हैं। वो तो बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास तो आई डोंट थिंक यूनियंस या गिल्ड्स वगैरह इस तरह से एस्टैब्लिश्ड भी हैं जो इस चीज को परस्यू करें। और सर क्यों नहीं हो रही है हमारे पास ये गिल्ड्स और यूनियंस क्यों नहीं बन रहे हैं? क्या एक जमाने में थे, एक गोल्डन era में हम व्हाट्स द पॉइंट, हाउ टू प्रोटेक्ट? फिल्म की तो अभी भी है, फिल्म की अभी भी है। असल में हमें बहुत कम लोग हैं जिनको पता है कि इसका एक्चुअल यूजेज है क्या। यहाँ हर आदमी अपना फायदा बीच में निकालने की कोशिश कर रहा था इसके थ्रू। ठीक है, ये ट्रेड के लिए नहीं कोई कर रहा होता। ठीक है, जो एसोसिएशन है वो ट्रेड के लिए काम करती है, वो ट्रेड ठीक की है, अपलिफ्ट के लिए काम कर रही होती है, वो किसी इंडिविजुअल के लिए नहीं, फायदे के लिए काम नहीं कर रही होती। सही है। यहाँ पे ये क्या करने लग जाते हैं कि ये बिजनेस रन करने के तरीके बताने लग जाते हैं। ऐसा ही है। मतलब एक्टर एसोसिएशन है, वो आपको बता रही है तुम इससे कम में नहीं। अरे भैया ये आपका काम नहीं है। मैं आपको 1 रुपए में साइन करूं, मैं आपको 1 करोड़ में साइन करूं, दिस इज बिटवीन यू एंड मी। बिल्कुल ठीक है, हमने उस अग्रीमेंट में क्या कहा है कि आपको मैं वो 1 रुपया कैसे दूंगा या 1 करोड़ रुपया कैसे दूंगा, किन डेट सही। पे दूंगा, कितने उसमें कहूंगा, किन किन डेट पे दूंगा, बिल्कुल ठीक है, ये उसका काम है, उसको वो करना। fair enough, उसका ये काम नहीं है कि तुमने 1 रुपया क्यों लिया या तुमने 1 करोड़ क्यों लिया। बिल्कुल ठीक ये है, उसका काम ही नहीं है। सही है, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमारे यहाँ नहीं समझते लोग। सही है। अच्छा सर, हमारे पास काफी एक आई डोंट नो इफ इट्स कॉल्ड वॉर, हमारे पास क्रिटिक्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, बहुत लोग फिल्म को जज कर रहे होते हैं। फिल्म निकलती है उससे पहले इवैल्यूएशंस आ जाती हैं, फिल्म निकलने से पहले कभी रिव्यूज आ जाते हैं। डू यू थिंक दैट दुनिया में ऐसे ही होता है कि हमारे पास कोई मैकेनिज्म है, हमारे पास लोगों को करना नहीं आता है क्रिटिसिज्म, और आर वी जस्ट और वी डू नॉट नो हाउ टू मेक गुड फिल्म्स एंड वी शुड एक्सेप्ट द वे इट कम्स? जहां तक ये करने की बात है, यस, ये पूरी दुनिया में होता है। ठीक है, यहाँ हमारा सिर्फ हमारे यहाँ नहीं होता। इसीलिए ये जो प्रीमियर होते हैं और जर्नलिस्ट को आप इनवाइट करते हैं, क्रिटिक को उसके ऊपर,
अब ये आपका कॉन्फिडेंस है। Yes. जो फिल्में अच्छी नहीं होती वो Yes. फिर पहले तो किसी को दिखाते नहीं, बिल्कुल। वो 3 दिन बाद उसका वो आएगा। आप पहले क्यों दिखा रहे हैं? अगर फिल्म में कोई ऐसी चीज है जो आपके खिलाफ आ सकती है, एंड में जब आप फाइनल फिल्म देखते देखें आप सब पता होता है आपको कि ये फिल्म में कितना चलना, कैसे होना, किस तरह होना। ठीक है। आपको खुद नहीं पता तो आपको 10 लोग और बता सकते हैं। सही। मैंने अपनी लाइफ में खुद हिट फिल्म भी बनाई है, फ्लॉप भी बनाई है, बट मैं दूसरे की फिल्म देख के 5 मिनट में आपको एग्जैक्ट बता दूंगा कि कितना बिजनेस करेगी। बिल्कुल एक्सपीरियंस मेरी फिल्म में इमोशनल वो नहीं है, एब्सोल्युटली कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल ठीक मैं है। उसको बिल्कुल उस तरह देख रहा हूँ कि यार कि इस पे कैसे क्या रिएक्शन आएगा पब्लिक का, इसको पब्लिक लाइक करेगा। और मैं शो में बैठा हुआ जब देख रहा होता हूँ तो मुझे हर जगह पता चल रहा होता है बिल्कुल कि सही है। पब्लिक के रिएक्शन क्या है, और एब्सोल्युटली जो उस शो में रिएक्शन होता है वो हर शो में रिएक्शन वैसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है। तो आपको पता चलता है। अच्छा ये नहीं है आपकी, ठीक है, एक्सपीरियंस के पता चलता है, लोगों का पब्लिक का रिएक्शन अंदाज होता है, क्रिटिक्स की है जरूरत है हम लोगों को। कोई फर्क नहीं सर आप पड़ता आज क्रिटिक से, क्रिटिक की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसने फिल्म देखनी होती है वो देखता है, जिसने नहीं देखनी होती है वो नहीं देखता। फेयर इनफ, एंड गुड फिल्म विल स्पीक, अच्छी फिल्म उसके जब बाद महाराज ऑटोमेटिकली। की बात है तो हर आदमी देखना चाह रहा होता है ना। पाकिस्तान की तो सबसे बड़ी स्टार मेरे ख्याल में मायरा ही है, क्योंकि जिनकी सबसे ज्यादा एडवांस बुकिंग जो पाकिस्तान में होती है वो मायरा की होती है। ठीक है। ऐसा कभी होता नहीं है दुनिया में, कहीं नहीं होता कि एक फीमेल आर्टिस्ट की सबसे ज्यादा हो। बिल्कुल सही है। दुनिया में हमेशा 10 टाइम ज्यादा होता है मेल। एब्सोल्युटली हमारे पास यहाँ पे पाकिस्तान में एक मैंने इंसिडेंट देखा है कि जहाँ पे एक फीमेल आर्टिस्ट सबसे बड़ी बन गई है। बिल्कुल सही है। क्योंकि जो उसकी एडवांस, और वो भी कमाल है कि उसने सारी बुरी फिल्में की हैं और पाकिस्तान की सारी अच्छी फिल्में, पाकिस्तान की सारी हिट फिल्में उसने छोड़ी हैं। ऑफर उसको पहले हुई थी। अच्छा उससे सारी बुरी फिल्में की है। देखिए सारी उसकी फ्लॉप फिल्में, एक्सेप्शन में 1-2 फिल्में हैं जो हिट है। वो आई थिंक एक आने वाली है, लेजेंड ऑफ मौला जट, आई थिंक, आई डोंट नो उस पे, बट अपेरेंट आएगी नहीं आएगी, लंबे चौड़े 10 बोल हिट हुई थी। ठीक है। सो दैट्स व्हाई यू वर्किंग ऑन इट। इंडिपेंडेंस से मुझे याद है सर, ये हमारे जो अवार्ड फंक्शंस हैं और हमारी जो जूरीज हैं और जो नॉमिनेशंस होती हैं, ये लेजिट है, सब असली है, ये बिल्कुल ही हमारा बिल्कुल ये कोई दुनिया में कहीं मुझे एग्जांपल बता दें कि जहाँ पे ऐसा होता हो कि आप अपने ड्रामे को खुद अवार्ड दे रहे हैं, आप अपने ओनर जो है वो अपने आप को बोल रहा है मैं बेस्ट प्रोड्यूसर हूँ, मतलब उसको शर्म ही नहीं आ रही कि वो अवार्ड खुद लेने जा रहा है एज बेस्ट प्रोड्यूसर, और वो ओनर है उस कंपनी का, वो अवार्ड करा रहा है। क्या हो रहा है भाई, इट्स अ जोक। और जहां तक लक्स अवार्ड है, ये तो एक मैं आपको क्या बताऊं यार, ये तो ये कमर्शियल इवेंट है जो उन्होंने क्रिएट किया हुआ है। इट इज नॉट एन अवार्ड के एप्रिसिएशन के लिए। मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं, जो अब तो हम सोशल मीडिया पे बात कर सकते हैं, तो किसी चैनल में हिम्मत नहीं है वो चला सके ये बात नहीं। जिस साल मेरी फिल्म सलाखें आई, उस साल कोई कंपटीशन नहीं था मेरा, सारे अवार्ड मुझे मिलने, और मुझे पता था कि सब अवार्ड मेरी फिल्म को मिलेंगे। अब प्रॉब्लम क्या हुई कि जब वो नॉमिनेशन अनाउंस हुई तो सिर्फ मेरा नाम उसमें आया नॉमिनेशन में कि बेस्ट प्रोड्यूसर। ठीक है। बेस्ट फिल्म नहीं है, बेस्ट हीरो नहीं है, बेस्ट हीरोइन नहीं है। भाई ये क्या हुआ, वो कैटेगरी ही खत्म हो गई। अच्छा। जब मुझे उन्होंने कॉल किया तो मैंने उनसे पूछा, तो अब वो आगे दोस्त निकला आया, जानने वाला था जो वहां काम करता था, उसने मुझे असल बात बता दी। ठीक है। मैं कहा यार बात ये है कि शान जो है वो होस्ट कर रहा है, तो हम बेस्ट हीरो का कैसे दे दें, तो इसलिए बेस्ट हीरोइन भी नहीं दे सक रहे। सही है। क्योंकि मेरा जो हीरो था वो नया था। ठीक है। शान की उस में कोई ऐसी फिल्म नहीं थी, पंजाबी फिल्में थी और कोई ऐसी बड़ी फिल्म नहीं थी, हिट बहुत बड़ी फिल्म भी नहीं थी कि वो बेईमानी करके थोड़ी सी उसको दे देते। सही 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 है भाई, डायरेक्टर को क्यों नहीं दे रहे? बिल्कुल ठीक। ऐसी दुनिया में कौन सी फिल्म है जिसके प्रोड्यूसर को मिला हो बेस्ट फिल्म को और डायरेक्टर को ना मिले? तो उसने हंस के मुझे क्या कहा, ये आपके लिए भी शॉकिंग होगा। ओके। मुझे कहा गया कि यार आपका डायरेक्टर जो है वो शलवार कमीज पहनता है और हमारा स्टाइल अवार्ड। Oh my God! Can you believe this? ये मैकेनिज्म अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। क्या आप एक
क्रिएटिव अवार्ड इस बात पे एक आदमी को नहीं दे रहे कि यार वो सूट नहीं पहनता, वो मोटा है, वो शलवार कभी नहीं पहनता, ये वो हमारे अवार्ड में नहीं आ सकता। that is very sad. I mean, अगर इसलिए तो हम ग्रो नहीं कर रहे। बात में मैंने कहा कि मैं लानत भेजता हूँ तुम्हारे अवार्ड पे और तुम्हारे अवार्ड सेरेमनी पे। मैं नहीं गया और मैं कभी नहीं गया उनके अवार्ड। मैंने कहा मैं तो फिर धोती पहन के आऊंगा, अगर मैं आऊंगा मैं चप्पलें स्पंज की चप्पल पहन के आऊंगा तो शर्म दिलाने के लिए। किस किस्म के लोग हैं आप यार, ये क्या बात कर रहे हैं आप? That's absolutely tragic. अगर ये इस तरह से हमारा माहौल है, that's why we don't grow, that's why we do not move forward, और हम अपनी इंडस्ट्री को इज्जत नहीं देंगे, हम अपने फ्रेटर्निटी को इज्जत नहीं देंगे, तो फिर then I feel that it's a curse in progress, not a work in progress मेरे ख्याल से। और अरे सर इसके अंदर ये है कि obviously I do give my session and whatever, and I do appreciate that you've given me lots of time and you've spoken pretty much about everything. I have lots and lots of people watching from the fraternity, और मेरा मकसद ये होता है कि हम इस टारगेट अपनी फ्रेटर्निटी को करें, बताएं कि भाई क्या इश्यूज हैं, क्या सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स हैं। On the closure of this thing, some final thoughts that you've experienced it, you've seen everything. Is there any hope at all? क्या हम बेहतर कर सकते हैं, नहीं कर सकती चीजें? Some sort of guiding mechanism coming from your end for everyone watching. यार मैं कुछ नहीं एडवाइस दे सकता है केवल। मुझे बड़ा दिल दुखता है मेरा जब मैं देखता हूँ कि यूनिवर्सिटीज में आप लोगों को ये पढ़ा रहे हैं, वो कहाँ जाएंगे? आप लोगों को आज ये नहीं बता रहे कि फ्यूचर क्या है। ये फ्यूचर अब टेलीविजन चैनल की जॉब नहीं है। यहाँ ये खत्म हो जाएंगे अगले 2-4-5 सालों में, सब खत्म हो जाएगा। अब गेम कुछ और है। अब आप वो जो फैमिली व्यूइंग थी वो खत्म हो गई, जहाँ सब एक टीवी रूम में बैठ के देखते थे। अब तो टीवी रूम में मियाँ बीवी भी बैठे हो, तो बीवी अपने मतलब की चीज देख रही है, हस्बैंड अपने मतलब की चीज देख रहा है। अब आप फोन पे देख रहे हैं। अब आपको वो मीडियम बता रहा है कि आप एडवर्टाइज कर रहे हैं टेलीविजन चैनल पे, तो आपको पता नहीं है देखा किसने। वो आपको बता रहा है कि किस उम्र के बंदे ने देखा, किस एज ग्रुप ने देखा, किस इनकम ग्रुप ने देखा, किस शहर में देखा, किस मोहल्ले में देखा, किस घर में देखा। बिल्कुल सही। तो आपको डाटा सारा प्रोवाइड कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब आप वो दुनिया खत्म हो गई वो टीवी चैनल वाली। ठीक है। अब तो टीवी चैनल की मतलब आपके जो वो ड्रामे हैं वो सारे ऑनलाइन देखे जा रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही। टेलीविजन चैनल सर्वाइव इस बात पे कर गए हैं कि आपकी ट्रैफिक जो है वो बाहर जाने लग गई ना सारी। वो जो औरतें हैं हमारी न्यूयॉर्क, यूएसए में और नॉर्थ अमेरिका में, कनाडा, यूएसए, यूके, ये जो वहां बैठे हुए यूएई में, वो बैठे हुए लाइव देख रहे हैं ना। बिल्कुल सही है। अब गेम वो हो गई है, गेम डिफरेंट हो गई देख रहा है। अब आपकी बेटी हमारे यहाँ देखें, ये जो इतना ज्यादा कंट्रोल्ड और ये जो चीज थी ना, जो टेलीविजन का ड्रामा था, हमेशा शरीफ औरत पे बनता था। ये क्यों ऐसा होता था? बिकॉज हमारा एक कल्चर है, बाप बड़ा भाई, हम बड़े भाई के सामने सिगरेट नहीं पीते, हम बाप के साथ बैठ के रोमांटिक सीन देखना हमारे लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। बिल्कुल सही है। और स्पेशली बेटी के साथ तो उफ, मतलब एक तबाही हो जाती है ना घर में। बिल्कुल सही है, एब्सोल्युटली। ये कल्चर है हमारा। इसके ना खिलाफ बात है ना इसकी तारीफ में बात है। ये कल्चर है हमारा, कल्चर है, इट्स पार्ट ऑफ कल्चर। यस यस। आज अब वो फैमिली व्यूइंग खत्म हो गई है। अब हर शख्स, बेटी अपने कमरे में देख रही है, अपने फोन पे देख रही है, yes. अब्बा अपने फोन पे देख रहा है, अम्मा अपने फोन पे देख रही है, भाई अपने फोन पे देख रहा है, बहन अपने फोन पे, सब अपना अपना देख रहे हैं। सही है। अब आपको वो सेंसर की जो जरूरत थी वो खत्म हो गई। ओके। क्योंकि अकेले में तो सेंसर नहीं होता ना। अब सिर्फ सेंसर इस बात का रह गया कि यार जो ये बच्चा है वो क्या देख रहा है। अब सेंसर वो है। सही। जो अडल्ट है वो जो भी देख रहा है उसकी मर्जी है। ठीक है। आप उस पे उसके अकेले देखने पे सेंसर नहीं लगा सकते। बिल्कुल ठीक है, एब्सोल्युटली सही। तो ये अब थोड़ा सा हमें कल्चरली, आई थिंक ये ऑलमोस्ट एक्सेप्ट हो गया अभी। यस। इसीलिए लिखें कि जरा सा जो नेट पे जा रहे हैं जो प्रोडक्ट्स,
वो जरा सी बोल्डर साइड पे। वो इंडिया में भी बहुत बोल्डर, इंडिया जरा ओवर हो गया है, बहुत ज्यादा हो गया है, जो आहिस्ता आहिस्ता वो कंट्रोल में आ जाएगा, चीजें वापिस आएंगी। सही है। वो जितना होना चाहिए ना उतना ही होना चाहिए। मैंने अभी एक पिछले दिनों एक वेब सीरीज देखी है जो भी रिलीज नहीं हुई है और इंटरनेशनल उसके लिए बनी है, मुझे बड़ी खुशी हुई देख के। हमारी पाकिस्तानी? जी जी पाकिस्तानी। अच्छा, ओके ओके। मुझे बहुत खुशी हुई देख के। ओके। मुझे काम बहुत अच्छा लगा और मुझे उसमें सबसे अच्छी चीज ये लगी कि मुझे उसमें पाकिस्तानियत नजर आई। ओके। कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हम जरा सा वो बनाने लगते हैं ना तो हम बॉलीवुड को कॉपी करने लग जाते हैं। Pretty much. शोएब मंसूर मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि वो कमर्शियल, उसकी फिल्में भी कमर्शियली चली, कमर्शियल सिनेमा तो है वो। Yes. एट द सेम टाइम उसकी कहानी पाकिस्तानी होती है, उसकी कैरेक्टराइजेशन पाकिस्तानी होती है, उसकी फिल्म की फील पाकिस्तानी होती है। वो हम अपनी फिल्म कह सकते हैं। और इंडिया में जो भी उसको देखेगा तो वो ये देखेगा क्या यार पाकिस्तान में ऐसे होता है, पाकिस्तान में वैसे होता है। बिल्कुल ठीक। हमें वो फिल्में बनानी पड़ेंगी, अदरवाइज हम इंडिया से कम्पीट नहीं कर सकते। Fair enough. हम अपनी कहानियां बनाएंगे तो इंडिया से कम्पीट करेंगे। आप इंडिया से कम्पीट करने के लिए इंडियन फिल्म नहीं बना सकते, वो उनके लिए इंटरेस्ट की बात नहीं। वो फिर आपका हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे। मैंने देखा है ये, हमारी कमर्शियल फिल्मों का वो मजाक उड़ाते हैं, हमारा डांस का वो मजाक उड़ाते हैं, करते हैं। लेकिन मैंने वहां पे ये एक्सपीरियंस किया है। मैं उन दिनों में वहां था जब शोएब मंसूर की ये बोल रिलीज हुई है और जब खुदा के लिए रिलीज हुई है। मैं दोनों दफा इंडिया में, बॉम्बे में था और मैं सारी फ्रेटर्निटी के साथ उनकी इंटरेक्ट कर रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई कि हर कोई मुझे पूछे कि यार ये कौन है जिसने ये बनाया, व्हाट एन अमेजिंग गाय। राइट। दोनों फिल्मों में ये रिएक्शन। फिर वो उसके अंदर 4 सवाल होते हैं, यार पाकिस्तान में ऐसे होता है, पाकिस्तान में ऐसे होता है। बिल्कुल, उसमें जो कुछ हो रहा है वो सब पाकिस्तान में होता है, बिकॉज उसकी फिल्म का हर कैरेक्टर पाकिस्तानी कैरेक्टर था। जबरदस्त जबरदस्त। आप उस डिटेलिंग में जाएंगे, आपको जाना चाहिए आज भी। ठीक है। आपको पाकिस्तानी फिल्में, पाकिस्तानी कहानी बनानी चाहिए। ठीक है। मुझे उसकी चीज अच्छी लगी। मैं आप नाम देता हूँ, मैं उसकी कोई डिटेल नहीं बता रहा। मैं तो बड़ा खुश हुआ हूँ देख के। काशिफ निसार का वो है ये। अच्छा, जो है 4-5 हमारे टॉप डायरेक्टर से प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हैं, जिसमें से पहला वो है जो कंप्लीट हुआ है और मुझे बड़ी खुशी हुई है वो देख के कि ही डन अ गुड जॉब। राइट। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस है नुमान इजाज की। व्हाट परफॉर्मेंस, कमाल कर दिया था। मुझे बड़ा दिल मेरा खुश हुआ। वेरी हैप्पी टू हियर। तो मतलब कि आप, मतलब कि पॉइंट इज दैट व्हेन गिवन द क्रिएटिव फ्रीडम एंड क्रिएटिव सेंस वी कैन समहाउ अचीव विच हम कर सकते हैं। और वो मुझे लगता है कि हम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे ज्यादा आउटशाइन करेंगे एज कम्पेयर टू लोकल प्लेटफॉर्म्स, और वहीं से हमें ज्यादा ही रिस्पेक्ट कभी कभी मिल जाती है। एंड वहां नहीं इतनी मिलेगी, मैं आपको ये बताऊं। अच्छा। इन द एंड आपको अपना प्लेटफॉर्म क्रिएट करना पड़ेगा। ओके। उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ओके। आपको उस लेवल का एक यहाँ पे भी क्रिएट करना पड़ेगा। देखते हैं क्या हो सकता है। वरना आपकी ड्रामा तो बन हुआ, आपकी फिल्म भी बन जाएगी। ये दोनों चीजें बन जाएगी। आई एग्री। बिल्कुल सही सर। एंड ठीक है, on that note, I believe I have taken quite a bit of your time. I hope this was worth it, but this small session I've had with you, and I hope the right sort of questions were asked, and I hope that as an industry we grow. मैं तो यही कोशिश बताएंगे और आपके सुनने वाले बताएंगे, मैं क्या बता सकता हूँ। नहीं, वो तो बताएंगे, लेकिन बस ये है कि इन दी एंड बंदा ये कहता है कि ग्रो करे इंडस्ट्री, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, चाहे वो डिजिटल हो। हम तो यही कोशिश करते हैं। मैं खुद भी बाहर कोशिश करने आया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि दरवाजे जो थे बंद होते जा रहे हैं in the local industry for people who want to somehow explore, and that's why I decided to experiment as well. And अभी तो बहरहाल पूरी दुनिया बंद हो गई है। And so I would like to thank you for your time and your patience and giving me time as well, because I know that you don't give time, and because I know that your words are very credible. No, your words are very credible. Maybe on a serious level, your words are very credible. You are taken seriously. People look up to you. People ask you for lots and lots of things, and you have great things to say because आपने बहुत चीजें देखी हैं, and
hoping for the best. Please keep in touch. Please stay safe. I appreciate the fact you always keep in touch. I appreciate the fact आप हमेशा answerable होते हैं whenever I do ask, and I hope this is viewed as a knowledge forum for lots of people, lots of young people who don't know what happens inside, and they can probably get an insight. So thank you once again, sir, and अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़, sir. Thank you. No problem. खुदा हाफिज़.